योग की कितनी गहराई बताई है, लेकिन सरल शब्दों में बाबा कहते हैं याद। और याद तो स्वाभाविक है, इसलिए बाबा कई बार कहते हैं योग योग शब्द हटा दो, क्योंकि वो हठ योग से जोड़ देते हैं। तुम्हारी तो याद है, बुद्धि की यात्रा है, मन बुद्धि को मेरे में लगाना है। तो इस यात्रा में लक्ष्य तो बहुत ऊंचा है, जो आज भी बाबा ने कहा, जिस सतो प्रधान स्थिति में आप सभी परमधाम से सृष्टि मंच पर आए, उसी सतो प्रधान स्थिति में फिर से वापस जाना है। और उसके लिए यह याद की यात्रा कहो, योग तपस्या कहो, योगाग्नि कहो, भट्ठी कहो, ये तपाते हैं, ताकि जो भी हमने 63 जन्मों से विकर्म किए हैं वो सब इस योग अग्नि में दग्ध हो जाए। तो लक्ष्य तो बहुत ऊंचा है, और साधारण शब्द में प्रयोग में लाते हैं याद। फिर बाबा कहते यात्रा। तो उस संपन्न और संपूर्ण स्थिति तक पहुंचने के लिए ये यात्रा है। तो जिस प्रकार एक किसी मंजिल पर पहुंचना होता है, तो मार्ग भी तय होता है, किस मार्ग से जाएंगे, कितने समय में पहुंचना है, वो भी सब तय होता है। तो वो सब बातें तय होती है, और जब यात्रा पर निकल पड़ते हैं तो रास्ते में कई माइलस्टोन्स आते हैं, उनको कहते हैं माइलस्टोन्स, जिससे पता चलता है कि कितना हमने फासला तय किया है और बाकी कितना और है। इसी प्रकार बाबा कहते हैं इस याद की यात्रा कहो या राजयोग कहो, उसमें 4 स्टेजेस हैं, और इन चारों स्टेजेस से हमें पार होना है, तब संपन्न और संपूर्ण बनेंगे। आत्मा पर बहुत कट जंग चढ़ी हुई है, मन बुद्धि इतने मैले हो गए हैं, आत्मा कितनी पतित हो गई है, विकारी हो गई है, भारी हो गई है, इतना बोझ है सिर पर। तो जब कहा जाता है मन को परमात्मा में लगाओ, तो कई कहते कैसे लगाएं। फिर चलो बताते हैं ऐसे लगाओ, तो फिर कहते लगता नहीं, क्योंकि मन तो भटकता रहता है बेलगाम घोड़ा होकर के। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि इस मन को मेरे में लगाने के लिए, वैसे गीता में भी आता है, अर्जुन बार बार भगवान से यही कहता है, भगवान कहते हैं मन को मेरे में लगाओ, मन मना भव, मन मना भव। लेकिन अर्जुन की यही शिकायत है, मन लगता नहीं, क्योंकि व्यक्ति वस्तु वैभवों में फंसा हुआ है। मन मोह के वश है, विकारों के वश है, और परमात्मा तो परम शक्ति है, परम पवित्र है, तो उसमें मन लगता नहीं। तो फिर 2 कदम बताए हैं कैसे मन परमात्मा में लगे, गीता में आता है। और 2 कदम क्या बताए, एक तो वैराग्य और दूसरा अभ्यास।
वैराग्य और अभ्यास से मन को वश में किया जा सकता है और प्रभु में लगाया जा सकता है। और वैराग्य दिलाने के लिए भगवान ने अर्जुन को बहुत कुछ कहा, क्योंकि मोह के वश था। सब मरे पड़े हैं, सब खत्म होने वाले हैं, आदि आदि बहुत कुछ है। और फिर अभ्यास के लिए देह से देह के सब संबंधों को भूलो। सर्वधर्मान परित्यज मामेकम शरणम व्रज। ये अभ्यास करो, इस देह भान को भूलो, मैं मेरा मेरा को भूलो। आप शरीर नहीं हो, आप आत्मा हो। सबको आत्मा देखो। अब ये तो गीता में कई बातें हैं, लेकिन लोग पढ़ते हैं पर समझते तो कुछ नहीं है। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि हाँ, आटे में नमक है, उसमें बहुत सुंदर बातें, लेकिन लोग कहाँ समझते हैं, क्योंकि न खुद को आत्मा देखते न परमात्मा को पहचानते। लेकिन जब मैं स्वयं आता हूँ तब मैं आकर के अपनी पहचान देता हूँ और तुम्हारी भी पहचान देता हूँ। तुम भी अपने आप को कहाँ जानते थे, मुझे तो जानते ही नहीं थे। इसलिए पहले पहले तो पहचान मिली। शिव बाबा ने ब्रह्मा तन में आकर अपनी पहचान दी। ब्रह्मा को भी पता नहीं था मैं कौन हूँ और ईश्वर कौन है। वो भी भक्ति था, विष्णु को ही सब कुछ मानता था, उनको ही भगवान मानता था। तो बाबा ने कैसे हमें योग सिखाया? हमें सबसे पहले कहा, इस मन को वश करने लिए, शुद्ध करने लिए विचार सागर मंथन करो। जैसे बर्तन मैला है, गंदा है, उसको साफ करना है ना। अब दूध का बर्तन है, उसमें मान लो खटाई लग गई, अब दूध तो उसमें रख नहीं सकेंगे, तो क्या करना होता है, उस बर्तन को पूरा साफ करना पड़ता है, क्योंकि तब दूध उसमें दूध के रूप में टिकेगा। अगर खटाई लगी हुई होगी तो फट जाएगा। इसीलिए दूध का बर्तन अलग ही रखते हैं कि इसमें और कुछ नहीं करना है, केवल दूध के लिए है। तो ये मन रूपी पात्र में भगवान को स्थान देना है, तो मन रूपी पात्र कितना शुद्ध होना चाहिए। इसलिए बाबा बार बार कहते हैं मूल्यों में, शेरनी का दूध सोने के बर्तन में टिकता है। अभी कौन गया होगा शेरनी का दूध निकालने? चलो गाय से तो दूध निकालते हैं, भैंस से भी, बकरी से भी, ऊँटनी से भी। मैं सिरोही गई थी तो यहाँ ऊँट बहुत है राजस्थान में, तो ऊँटनी का दूध भी मिलता है। तो इसीलिए पर शेरनी का दूध कौन निकालने जाएगा? परंतु ये कहावत किस लिए बनी है? क्योंकि बिना मन शुद्ध किए, पवित्र किए, परमात्मा उसमें स्थान नहीं ले सकता है। इसलिए शेरनी का दूध बना इतना शुद्ध, पवित्र, शक्तिशाली, परमात्मा को अपने मन में स्थान देने के लिए मन रूपी पात्र कितना शुद्ध चाहिए। तो शुद्धि के लिए क्या बाबा कहते हैं? उसको पहले स्वच्छ करना है, तभी तो दूध टिकेगा। तो स्वच्छ करने के लिए बाबा क्या कहते हैं? विचार सागर मंथन करो। और विचार सागर मंथन कैसे होगा? जब सवेरे सवेरे हम मुरली सुनते हैं, क्योंकि मुरली में वो ज्ञान रत्न हमें मिलते हैं जो हमें सहज विचार सागर मंथन करने की प्रेरणा भी देते हैं, राह भी बताते हैं। एक पॉइंट ले लो और उस पॉइंट पर मनन चिंतन करते रहो,
जैसे आज बाबा ने कहा कि बाबा आए हैं किस लिए? हाँ, क्या था प्रश्न का उत्तर? बेगर टू प्रिंस बनाने के लिए। तो बेगर किसको कहा बाबा ने? मेरा कुछ भी नहीं, ये शरीर भी मेरा नहीं। कुछ माना कुछ भी नहीं, शरीर भी तो मेरा हो गया, तो फिर वो भी नहीं। फिर वानप्रस्थ अवस्था है, वाणी से परे जाना है। तो लक्ष्य भी पक्का कराया बाबा ने, वैराग्य भी दिलाया। तो पॉइंट एक है, लेकिन उस पॉइंट की इतनी गहराई में जाते हैं जिसको बाबा कहते हैं गाय क्या करती है? सवेरे सवेरे घास खाती है, हाँ चरने भेजते हैं ना, सवेरे सवेरे घास खा लेती है, फिर सारा दिन अगर न भी खाए तो भी चलता है, क्योंकि सारा दिन उसकी जुगाली करती रहती है। तो सारा दिन जुगाली करना माना जो ज्ञान बाबा हमें सुबह सुबह मुरली में देते हैं उसका दिन भर विचार सागर मंथन करना। पर मंथन करने से पहले मनन होता है। बिना मनन किए मंथन कैसे होगा? दही पहले बनानी पड़े तब तो मंथन करेंगे, तब तो वो घी बनेगा, मक्खन बनेगा। तो मनन करना, फिर उसका चिंतन करना, फिर मंथन करना, ये 3 स्टेजेस है। योग की पहली स्टेज में ये 3 स्टेजेस है। मनन, मनन करना। आज बाबा ने क्या कहा? बाबा कहते हैं मुरली सुनने के बाद, हाँ इस पर मनन करो, आपस में मिलो। आज बाबा ने क्या कहा? बाबा ने क्या कहा है ना, जैसे मुरली के बाद पॉइंट्स रिपीट करते, रिवाइज करते, ये मनन की स्टेज है। फिर मनन के बाद उसका चिंतन, चिंतन माना थोड़ी और उसकी गहराई में जाओ। फिर चिंतन के बाद मंथन, माना ऐसा मंथन हो जो ऐसे बिलोर दो जो उसमें से मक्खन निकल आए, नई नई पॉइंट्स निकल आए, इसको कहेंगे मंथन। तो पहली स्टेज मन को शुद्ध करने लिए है ये विचार सागर मंथन, ज्ञान के विचारों का सागर मंथन, क्योंकि परमात्मा तो ज्ञान का सागर है। बाबा की मुरली जब चलती थी, हाँ चलती है, तो सागर की लहरें हैं, पूरी सागर है। कई जैसे सागर के किनारे आप जाइए, एक लहर यहाँ से आती है, एक लहर यहाँ से आती है, एक लहर सामने से आती है, एक लहर तो पता नहीं कहाँ से एकदम से आ जाती है, सामने तो थी नहीं। तो अनेक लहरें हैं, अनेक ज्ञान की पॉइंट्स है, लेकिन हमें उनमें से चुन करके मनन चिंतन मंथन करना है, जिससे मन की सफाई होती है। क्योंकि मन को काम चाहिए। मन बेलगाम घोड़ा है कहते तो है, लेकिन मन को काम दो तो मन उसमें व्यस्त हो जाएगा ना। घोड़े को आप ऐसे ही छोड़ दो तो क्या करेगा घोड़ा? हाँ टांगे हिलाता रहेगा, ये सब करेगा। एक चंचल बच्चा क्या करेगा? उसको कुछ काम देंगे तो उसमें लगा रहेगा, काम न दो, छोड़ दो तो तूफान मचाएगा। उसको बांध के भी नहीं बिठा सकते हैं, क्योंकि बांध के बिठाया बच्चे को तो बच्चे की जो अंदर की रचनात्मकता है वो ही खत्म हो जाएगी। बच्चे को मारते ही रहेंगे, चंचल होता है तो मारते ही रहते हैं, और वो रोता ही रहता है, तो उसकी जो अंदर की रचनात्मकता है, बच्चे में बहुत होती है रचनात्मकता, वो नष्ट हो जाएगी। इसलिए उसको मारना भी नहीं है, उसको छोड़ना भी नहीं है। छोड़ेंगे तो नाक में दम कर देगा बच्चा। तो माताएं बड़ी होशियार होती है, कैसे बच्चों को संभालती है। चंचल बच्चे को कैसे वश में करती है, कैसे करती है? उसको कोई बात देगी, अभी इसको तोड़ो फोड़ो जोड़ो, ताकि उसकी रचनात्मकता भी बनी रहे, वो काम भी करता रहे। कुछ पेंटिंग करो, कुछ ड्राइंग करो, कुछ ये करो, कुछ इसको ये करो, कुछ ना कुछ।
तो बच्चा उसमें बिजी रहेगा। तब बाबा कहते हैं मन भी एक बच्चे की तरह है, उसको काम चाहिए। तो इसीलिए ये विचार सागर मंथन करना माना मन को हमने काम दिया। तो जब मन को काम दिया तो ऑटोमेटिकली वो और बातों से न्यारा हो जाएगा। अब मन को काम ही नहीं देते, भक्ति मार्ग में क्या किया, एक का ये जाप करो बस। अब जाप करो तो माला हाथ में दी, मणके फेरते जाओ, जाप करते जाओ, 1 लाख का लक्ष्य दे दिया। अब वो गिनती करते रहते 1 लाख का पूरा होगा। किसने माला फेरी है बहुत 1 लाख की? किसने फेरी है? किसी ने भी नहीं। आपने फेरी है? अच्छा 1 लाख। 1 लाख नहीं, कितने हजार? जी क्या कहता है? 50,000? हाँ 51,000। चलो 51,000, आधे तक तो पहुंचे। हाँ? परंतु फिर हम कहते कि वो योग किसके साथ लगा? ओम नमो शिवाय का जाप किया, पर शिव से तो योग लगा ही नहीं, गिनती से योग लग गया भाई 51,000 पूरा करना है। इसलिए बाबा कहते हैं ये जाप की बात नहीं है, यहाँ तो संबंध की बात है। संबंध जिनसे होता है, जैसे बाबा कहते हैं बाप को याद करना कोई सिखाया जाता है क्या? तो संबंध की जहाँ बात आती है वो सिखाई थोड़ी जाती है। लेकिन क्योंकि पता नहीं था शिव बाबा कौन है, मैं कौन हूँ, तो इसीलिए मन तो भटकता ही रहा। देही समझा तो व्यक्ति वस्तु वैभवों में भटकता ही रहा, क्योंकि 3 चीजें हैं शरीर के साथ संबंधित। एक तो व्यक्ति, रिश्ते नाते, फिर कोई वस्तु, कोई वैभव। हाँ, इनमें ही मन विचरण करता रहता है। कई कहते हैं ना मन भटकता है, तो मन भटकता है माना कहाँ जाता है मन? भटकता मन ऐसे थोड़ी हवा में उड़ता है, लेकिन किसी व्यक्ति में जाएगा, किसी वस्तु में जाएगा, कोई वैभव में जाएगा, चौथा कोई स्थान में जाएगा, 5वां किसी घटना में जाएगा। ये 5 मुख्य चीजें हैं जहाँ मन जाएगा। व्यक्ति, वस्तु, वैभव, स्थान और घटना। घटनाएं भी बहुत होती है, स्थान भी बहुत है, व्यक्ति भी बहुत है, वस्तुएं भी बहुत है, वैभव भी बहुत है। इन 5 बातों के अलावा मन तो और कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि जो दिखाई देता है, सुनाई देता है, जो करते बस मन तो वहीं जाएगा। तो इसीलिए मन भटकता रहा व्यर्थ की बातों में जहाँ जरूरत नहीं है। अब बाबा कहते हैं मन को मेरे में लगाओ, तो पहले ज्ञान का मनन चिंतन करो। अब मनन चिंतन जैसे किया तो ज्ञान के मनन चिंतन में मन रम गया। मन अभी और कुछ नहीं सोचेगा, बस ज्ञान की बातें ही सोचेगा। अब उसके बाद फिर बाबा कहते हैं दूसरा कदम है, 3 स्टेजेस है, तो दूसरी स्टेज है रूरियान। शिव बाबा से बातें करो। भगवान से भी आप बातें करते आए हो, तो भक्ति मार्ग में भी भगवान से बातें तो की ना। कुछ मांगते हैं भगवान से, तो जैसे भगवान से बातें ही की ना, हे भगवान ये दो वो दो वो दो, हाँ मांगा ही ना। तो ये भी जैसे भगवान से बातें की, लेकिन पता नहीं था भगवान है कौन, बस मांगते ही रहे। फिर चलो थोड़ा मिला तो धन्यवाद करना भी भूल गए। मिला तो सही पर धन्यवाद करना भूल गए। या कई मान्यता मानते हैं और मान्यता मानने के बाद वो चीज़ मिल जाती है, तो चलो फिर कोई भोग लगा देते, मैं 100 रुपए का भोग लगा दूंगा, अगर मेरी ये बात मान भगवान तो आप मान जाओगे तो, या मिल जाएगी तो। लेकिन वो तो स्वार्थ की याद थी, कोई मान्यता थी ये चाहिए। और यहाँ तो बाबा कहते कुछ भी नहीं चाहिए, भगवान इतना भरपूर कर देता है जो कुछ भी नहीं चाहिए। तो क्या बातें करते हैं हम बाबा से? तो बाबा बताते कैसे मेरे से बातें करो, रूरियान कैसे करो, सर्व संबंधों से रूरियान करो। शिव बाबा हमारा पिता है, तो पिता के रूप में हमें क्या मिलता है? बाबा की मुरलियों में सब आता है। हाँ, पिता है माना वर्षा है, तो वर्षे को याद करो। तो वर्षे को याद किया जैसे पिता को याद किया।
पढ़ाई को याद किया जैसे टीचर को याद किया, घर जाना है ये याद किया तो सतगुरु को याद किया। हाँ, बच्चा भी बना दो, हाँ बाबा ये सब आपका है, बाबा को बच्चा भी बना दो, बनाए ना। जिसने बच्चा नहीं बनाया वो हाथ उठाओ। टीचर्स ने बनाया है, बाबा को बच्चा बनाया है? नहीं बनाया है, नहीं। हाँ, भाइयों ने बनाया बच्चा? नहीं बनाया, बनाया। तो अब बड़ा बच्चा बनाया या छोटा बच्चा बनाया? क्योंकि या तो बड़ा बच्चा होगा या तो छोटा बच्चा होगा। हमारे पास हाँ कई आते हैं ना छोटे बच्चे, तो एक किसी का नाम ही छोटे लाल था, तो मैंने कहा छोटे लाल कैसे नाम पड़ गया? हाँ, हमारे पास भी एक भाई है छोटे लाल। तो क्या 10 बच्चे थे, ये छोटे में छोटा था, तो इसका नाम ही रख दिया छोटे लाल, क्योंकि 10 बच्चे हुए तो बस, अभी इसके बाद नहीं। तो भले कितना भी बड़ा हो गया। तो भगवान को छोटा बच्चा बनाए या बड़ा बच्चा बनाए? मैंने एक माता से पूछा, तो उसने कहा, बहुत अच्छा जवाब दिया। उसने कहा कभी मैं उसको बड़ा बच्चा बना देती हूँ, कभी छोटा बच्चा बना देती हूँ। तो मैंने कहा ऐसे कैसे, छोटा बड़ा बच्चा या बड़ा बच्चा? तो कहा कि जब कोई हमको बाबा से राय सलाह लेनी होती है ना, बाबा मैं क्या करूं, कैसे करूं, आप ही हमें बताएंगे, आप ही प्रेरणा देंगे, बाबा से बातें करती है। बाबा मैं तो आपकी ही हूँ, तो बाबा को बड़ा बच्चा बना देती है। परंतु कोई अगर काम पड़ गया, अभी कोई चीज़ मिलती नहीं है, हाँ तो छोटा बना देती, बेटा ले आओ, हाँ बेटा कहाँ रखा है? जैसे बच्चे को कहते ना, छोटे बच्चे को कहते हैं वो जूता मेरा ले आओ। हाँ मेरा फलानी चीज़ वो मिल नहीं, ये कहाँ है बताओ। और जैसे मैं उसको उस रूप से देखती हूँ तो बिल्कुल सामने वो चीज़ पड़ी होती, जैसे बाबा ने वो चीज़ वहीं रख दी। पहले देखा तो नहीं था, पर बाबा को जब मैंने कहा ना, बाबा वो दिख नहीं रहा, मिल नहीं रहा है, पता नहीं कहाँ, बाबा हाँ देखो आप कहाँ हैं? फटाफट देखा तो वहीं पड़ा है। अभी कैसे आ गया, अभी तक तो था ही नहीं। होगा तो वही, लेकिन जैसे बाबा से बातें करना, जो इसलिए बाबा कई बार कहते हैं मेरे साथ संबंध जोड़ना है। तो कितने संबंध बाबा बताते हैं, ये सब संबंध जोड़ना और उसमें रूरियान करना, रूरियान की बातें बाबा कितनी करते। तो बाबा से ही संबंध जोड़ना, बाबा से ही बातें करना, बस मैं और मेरा बाबा। जब बाबा कहते हैं तीसरा कोई नहीं, नहीं तो माया आ जाएगी। अगर आपस में अभी 2 व्यक्ति बात कर रहे हैं और तीसरा व्यक्ति खड़ा भी होगा क्योंकि उसको बात करनी है, पर 2 आपस में इतनी बिजी है, इतना बिजी कि कोई तीसरे का मार्जिन ही नहीं है, तो वो आखिर वो तीसरा चला जाएगा। लेकिन वो तीसरा खड़ा है और हम उनसे पूछेंगे, हम 2 बिजी है लेकिन आ गया तीसरा, तो हम उनसे पूछेंगे भाई क्या बात है, कुछ काम है? वो कहेगा ये काम है, तो फिर कहेंगे बैठो, तो बैठ गया। जब तक हमारी बात पूरी हो। लेकिन वो तीसरे को मार्जिन ही ना दो ना जो आवे, इसलिए माया को मार्जिन मिल जाती है, उसको स्थान मिल जाता है, गैप मिल गई ना, क्योंकि उनसे भी बात की, बाबा को भूल गए। इसीलिए हर वक्त बाबा से ही बातें करनी है, हर संबंध में बाबा से बातें करनी है। तो उसका तो बहुत विस्तार है। और जब बाबा के सिवा और कोई नहीं, वही मेरा संसार है, चाहे बच्चा बनाओ, चाहे पिता बनाओ, टीचर बनाओ, गुरु सतगुरु बनाओ, जो संबंध चाहिए, आप मालिक हैं। विस्तार है, इतना बेहद का है। तो क्या होगा, धीरे धीरे कैसे मन बुद्धि इतना शांत हो जाएगा, क्योंकि किससे संबंध जोड़ा है, और प्राप्ति का अनुभव होना शुरू हो जाएगा। और जैसे रूरिहान होती गई, बाबा से भी हमको टचिंग मिलती गई, तो ऐसे लगता है बस बाबा की याद में खोई रहे। और फिर तीसरी अवस्था जिसको कहते अव्यक्त अवस्था, यही लवलीन अवस्था है। अव्यक्त अवस्था माना ही लवलीन अवस्था। तो लवलीन बाबा किसको कहते हैं? इंग्लिश शब्द है लव और हिंदी शब्द है लीन। तो लव में लीन,
माना भगवान के प्यार में खो जाना। तो जिससे प्यार होता है उसमें खो जाना होता है। तो बाबा से इतना प्यार बढ़ता जाए, जब बाबा से रूह रिहान करते हैं तो बाबा के गुणों का इतना चिंतन करें, गुणों का इतना वर्णन करें, साथ में अपने स्वमान का वर्णन करें जो बाबा ने हमको स्वमान दिया है, तो ऑटोमेटिकली हमारी स्थिति भी इतनी ऊंची होगी। तो ऑटोमेटिकली उससे क्या होगा? हाँ, लवलीन होना सहज होगा। जैसे किसी के प्यार में खो जाना है, तो कैसे प्यार में खो जाते हैं? उनके गुणों का अंदर ही अंदर मनन चिंतन करते हैं, उनके गुणों का गायन करते हैं, और गुणों का गायन करते 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 उसमें खो जाते हैं। भक्ति मार्ग में भले गुणों का गायन करते, लेकिन खोने का सवाल नहीं है। क्यों? क्योंकि स्वार्थ होता है। हाँ, आरती में आता है ना, तो उसमें आता आप कौन हो? परमात्मा की महिमा आती है। आप रहम दिल हो, करुणा सिंधु हो, ये हो, वो न जाने कितनी महिमा गाएंगे। कीर्तन, कीर्तन माना क्या? कीर्ति गाना। कीर्तन इसी को ही तो कहते हैं, कीर्ति गाना, उनकी स्तुति गाना। तो कीर्ति गाते 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 फिर क्या करते? फिर कुछ मांग लेते हैं। मुझ पर दया करो, मुझ पर रहम करो, कृपा करो, माफ करो, हाँ, ये दो, वो दो, या ये दो, या तो ये करो। तो क्यों इतनी स्तुति की? कुछ न कुछ, हाँ, उनको राजी करने लिए, ताकि वो राजी हो जाएगा तो कुछ उनसे मिलेगा। अब बाबा तो कहते मैं तो आपके ऊपर पूरा न्योछावर होने आया हूँ, सब कुछ तुम्हारा कर रहा हूँ। तो उनकी स्तुति जो हम गाते हैं वो कुछ मांगने के लिए थोड़ी गाते हैं कि हम उनकी स्तुति गाएंगे फिर हम कुछ मांगेंगे तो वो सहज दे देगा। होता है ना, जैसे किसी मनुष्य को खुश करने के लिए भाई इनसे कुछ मुझे लेना है, तो पहले क्या करते हैं? क्या करते हैं? हाँ? बड़े आदमी के पास जाएंगे, स्तुति उसकी गाएंगे, आप बहुत अच्छे हैं, बहुत सेवा करते हैं, ये करते, वो करते, ये। अब वो व्यक्ति सुनता रहेगा, परंतु उसको पता है ना वो क्या है। अब मैं उनकी स्तुति गाऊंगी तो क्या फर्क पड़ेगा, उसको मालूम है। तो इसीलिए कई जो बड़े आदमी होते हैं ना, तो वो सीधा कहेंगे आपका कुछ काम है, सीधा काम बताओ, स्तुति गाने की जरूरत नहीं, वो मैं जानता हूँ मैं कौन हूँ, इसीलिए मैं आपको क्या मदद कर सकता हूँ। बस सीधी पहली बार मैं आपको क्या मदद कर सकता हूँ। भले हम सोचेंगे हम इनकी और महिमा करें, ये करें, वो करें, वो कहते हैं बहन जी मेरे पास टाइम नहीं है, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ, सीधी बात। तो भगवान की भी हमने बहुत स्तुति गाई और फिर हमने मांग लिया। भगवान को अपनी स्तुति की जरूरत है क्या? वो नहीं जानता है वो क्या है। स्तुति गाना माना किस लिए? ताकि राजी करे और फिर उनसे कुछ मांगे, वो तो खुद देने आया है। तो इसलिए स्तुति नहीं करते हैं, इसलिए बाबा की महिमा नहीं गाते हैं, क्योंकि हमारा संबंध है उनसे, अधिकार है। लेकिन स्तुति गाते गाते वो प्रेम बढ़ता है। एक ये मनोविज्ञान है। क्या मनोविज्ञान है? किसके आप अच्छाई मन में सोचो तो उसके प्रति आकर्षण होगा, और किसकी बुराई सोचो तो क्या होगा? उनसे रिपल्शन, किनारा करेंगे। अंदर में उसकी प्रति बुराई है और वो व्यक्ति सामने आ गया, आपका क्या होगा? मुख फिर जाएगा, उसका मुंह भी नहीं देखना है। और जिससे स्नेह है तो ऑटोमेटिकली उसको देखा तो मुस्कुरा देंगे। क्यों? और स्नेह कैसे हुआ? उनकी अच्छाई का वर्णन करते हैं तब। तो बाबा की स्तुति गाना, महिमा गाना, बाबा के गुण गायन करना, और फिर हम भी उनके जैसे ही हैं। योग में हम क्या कहते हैं? ये थोड़ी कहते शिव बाबा आप तो शांति के सागर हो और मैं तो बहुत अशांत हूँ इसलिए थोड़ी शांति दो, ऐसे तो कहते हैं क्या? ये तो भक्ति मार्ग में गाते हैं। हाँ, मैं तो भूलों का सागर हूँ, आप क्षमा के सागर हो।
इसलिए मैं भूले करता रहूंगा, आप क्षमा करते रहो। अंग्रेजी में एक कहावत है, टू एयर इज ह्यूमन। भूले करना ये मनुष्य का धर्म है। एयर माना भूले करना, तो टू एयर इज ह्यूमन, ये मनुष्य का धर्म है भूले करना। टू फॉरगिव इज डिवाइन, माना भगवान का धर्म क्या है? क्षमा करना, और मेरा धर्म है भूले करना, ऐसे। लेकिन बाबा कहते क्यों भूले होती है? एकच बड़ी भूल हो गई जो दे समझा अपने आप को, बड़ी एकच भूल हो गई, भगवान शिव बाबा के बदले कृष्ण का नाम डाल दिया, न जाने क्या क्या भूले की है, तभी तो दुर्गति को पाया है। इसलिए ऐसे नहीं मैं तो भूलों का सागर हूँ, आप क्षमा के सागर हो, बाबा मेरे भूलों को क्षमा करो। पर भूले करते क्यों हो? बाबा तो इतना हमें समझाते हैं, बच्चे तुम कौन हो। इसलिए बाबा नशा चढ़ाते हैं, स्वमान देते हैं, वो सोचो। तो वो जैसे सोचेंगे तो बाबा के नजदीक जाएंगे। किसी बड़े व्यक्ति से मिलना है तो उन जैसा बन के जाना होता है ना। अब कपड़े हमारे मैले कुचैले हो और हम किसी बड़े व्यक्ति से मिलने जाएंगे क्या? राष्ट्रपति से मिलने जाएंगे क्या? हम भी तो थोड़ा ठीक ठाक होकर के जाएंगे ना। अब भगवान से मिलना है तो हम विकारी पतित ये थोड़ी है। तो इसलिए बाबा हमारा स्वमान बढ़ाते हैं, बच्चे तुम कौन हो, तुम भी मेरे समान हो। इतने तक स्वमान बढ़ाते हैं जो बाबा कहते हैं तुम मेरे से भी ऊंचे हो। बच्चे का स्वमान कितना बढ़ाता है पिता, बाबा बताते ना। पिता क्या करेगा? अपने बच्चे को कंधे पर बिठाएगा और बच्चे को कहेगा देखो बेटा तुम तो मेरे से भी लंबे हो गए। अब बेटा लंबा थोड़ी हुआ, उसको तो कंधे पर बिठाया, इसलिए बच्चे का सिर तो बाप के सिर से ऊंचा हो गया। तो बाप बच्चा खुश हो जाता, अरे मैं तो पिता से भी लंबा हो गया, पर बैठा कहाँ है? पिता के कंधे पर। तो इसीलिए बाबा हम बच्चों को इतना ऊंचा चढ़ाते हैं। कई फिर इसमें उल्टा उठाते हैं, कई कहते बाबा हमको इतना ऊंचा चढ़ाते हैं, इतनी महिमा गाते हैं, हाँ बच्चे तुम ये हो, लेकिन हम इसके लायक तो है नहीं। अब बाबा कहते हैं ये सोचो मैं आत्मा पवित्र स्वरूप हूँ, शांत स्वरूप हूँ, और हम कहे मैं तो हूँ नहीं। अच्छा मैं नहीं हूँ तो बनूंगी कैसे? मैं नहीं हूँ और आप ही कृपा करो, फिर यही कहेंगे। अब बाबा कहते अपने ऊपर आप खुद कृपा करो, कृपा मांगो नहीं, अपने ऊपर खुद करो, आशीर्वाद अपने ऊपर करो। कैसे करो? श्रीमत पर चल कर, ये श्रीमती आशीर्वाद है। तो जो बाबा कहते उस अनुसार चलो तो अपने आप आशीर्वाद मिल जाएगी। मांगो नहीं, कर्म ऐसा श्रेष्ठ करो। तो कोई कहे मैं तो पवित्र नहीं हूँ, मैं कैसे कहूँ मैं पवित्र आत्मा हूँ, मैं तो बहुत अशांत हूँ, मैं कैसे कहूँ मैं शांत स्वरूप हूँ, मैं तो हूँ नहीं। अच्छा नहीं हूँ तो बनना है ना, तो कैसे बनोगे? खाली मांगोगे क्या तो मिल जाएगी पवित्रता, शांति मिल जाएगी मांगोगे तो। बाबा कहते तुम हो लेकिन तुम भूल गए हो, इसलिए वापस स्मृति में लाते हैं बाबा, तुम वास्तव में कौन हो। तो जिस स्वरूप में आए थे उसी स्वरूप में वापस जाना है। तो वो स्वरूप की स्मृति ही हमें उस स्वरूप तक ले जाएगी। इसीलिए जब हम योग में बैठते हैं या कमेंट्री भी चलती है तो कमेंट्री में भी क्या कहते हैं? मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, शांति के सागर शिव बाबा की संतान हूँ, शांति धाम की वासी हूँ। इसलिए 3 बार ओम शांति। तो जैसे ही मन में संकल्प भी किया मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, स्मृति आ गई, मेरा तो स्वभाव ही शांत है, मैं शांति के सागर पिता की संतान हूँ, मेरा पिता कितना ऊंचा, मेरा धाम शांति का धाम है। ये सोचते ही शांति का अनुभव होने लगेगा। लेकिन का शांति दो, शांति देवा, तो शांति वांति नहीं मिलने वाली। ऐसे गुण मांगे नहीं जाते, चलो वस्तु मांग ली जाती है, ऐसे भी कहते हैं।
वस्तु चलो मांगो और कोई देगा तो दिखाई देगा कि हाँ हमने मांगा और वस्तु मिली, पर गुण कहाँ दिखाई देगा कि हमको गुण मिला। अब जैसे मेरे अंदर शांति है और आप मेरे आगे कहेंगे बहन जी आपके अंदर तो कितनी शांति है, आप मुझे भी थोड़ी दे दो ना। मैं कैसे दूंगी? मैं शांति की चलो दृष्टि दे दूंगी और क्या करूंगी, या शांति के थोड़े बोल बोलूंगी, पर उस समय उसका मन कहीं भटक रहा है तो शांति लेगा क्या? ये तो वाइब्रेशंस है ना। उसको खुद भी उसी स्थिति में रहना होगा, तभी तो अनुभूति होगी। और उसके लिए उसको स्मृति आनी चाहिए कि सचमुच मैं हूं। इसलिए इंग्लिश में कहते हैं वैल्यूज आर नॉट टॉट। आप किसी को मूल्य सिखा नहीं सकते हो, आपके जीवन में नहीं है तो आप दूसरों को सिखाओगे तो क्या प्रभाव पड़ेगा? अब कोई सहनशीलता पर लेक्चर दे और खुद गुस्साई करता रहता है, तो सहनशीलता पर लेक्चर किस काम का? पहले तो ये कहेंगे पहले आप तो सहनशील बनो, इतना गुस्सा करते हो। तो जो गुस्सा करता है वो सहनशील थोड़ी होगा, वो जो गुस्सा करता है वो सहनशील नहीं है। तो इसीलिए मैं वो स्वरूप बनूं, तभी तो मैं अपनी प्रेरणा अपनी स्थिति से उनको अनुभव करा सकती हूँ। इसीलिए कहते हैं वैल्यूज आर नॉट टॉट। आप सिखा नहीं सकते हो, पर वो स्वरूप बन जाएंगे। वैल्यूज आर कॉट, दे आर नॉट टॉट। सिखाए नहीं जाते परंतु पकड़े जाते हैं। आपके जीवन से वो प्रेरणा हमको मिलेगी और हम उसी स्वरूप में अपने आप को स्थित कर सकेंगे। परंतु साथ साथ मेरा भी वही स्वरूप है। इसलिए बाबा से जब हम लेते हैं तो बाबा शांति का सागर है और मैं शांत स्वरूप हूँ, तो ऑटोमेटिकली शांत स्वरूप शांति के सागर के निकट जा सकेगा। अशांत नहीं जा सकेगा, वो शांति ले ही नहीं सकेगा जब तक वो खुद अपनी स्थिति में नहीं आएगा जो उसकी ओरिजिनल स्थिति है। इसीलिए बाबा कहते बच्चे स्वमान में रहो। तुम कौन हो, पहचानो अपने को। इसलिए जब दादी जानकी 3 बार ओम शांति कहती थी तो नशे से कहती थी, मैं कौन, मेरा कौन और मुझे क्या करना है, बस। और वो भी इतने नशे से, क्योंकि मैं कौन, बड़ा नशा चढ़ता है, इतने सारे स्वमान याद आ जाते हैं। फिर मेरा कौन, किसका टीचर, किसका पिता बड़ा आदमी है, कितना नशा होगा उसको भी, होता है ना। पिताजी बहुत धनवान है और बच्चा तो छोटा है, उसके नाम पर तो कुछ भी नहीं है। मान लो पिता की गाड़ी के पास बैठा है, खड़ा है मान लो, तो कोई पूछेगा बेटा ये किसकी गाड़ी है, कहेगा मेरी। हाँ, मेरे डैडी के नाम पर है, मेरे नाम पर तो नहीं है ना। लेकिन उसको नशा है, पिता का जो कुछ है वो मेरा है, नशे से कहेगा। तो बाबा भी कहते हैं कि तुम भी नशा रखो, तुम किसके हो, तो ऑटोमेटिकली वो स्वमान याद आ जाएगा। कई कहानियां भी बताते ना भक्ति मार्ग में, कैसे एक शेर का बच्चा बचपन से ही बकरियों के संग में चला गया, तो वो भी बकरियों की तरह मैं करने लगा। अभी था तो शेर का बच्चा। तो फिर जब वो शेर का बच्चा वापस अपने शेर के पास आया तो उसको कहा कि तुम तो शेर हो। कई इस प्रकार की कहानियां। उसने कहा नहीं मैं तो बकरी हूँ। मैं करने लगा। फिर शेर ने इतना जोर से वो रोर किया तो वो बच्चे के अंदर भी वो शक्ति तो थी ना, और जैसे किया तो बच्चे ने भी वैसे ही किया। वो बकरी पना खत्म हो गया। तो बकरियों के संग में था तो मैं ही करता रहा। इसलिए मैं कौन, मेरा कौन, ये जैसे ही अंदर में निश्चय बैठा तो उसका नशा चढ़ गया, और नशा चढ़ा माना वो स्वरूप की अनुभूति हुई। तो जो तीसरी अवस्था है अव्यक्त स्थिति, उस अव्यक्त स्थिति में व्यक्त के सारे भाव खत्म, जिसको ही बाबा कहते लवलीन अवस्था।
एक एक गुण की गहराई में जाना। विचार सागर मंथन, ये तो जैसे सागर की लहरों में लहराना है। फिर रूरिहान, जैसे हम अंदर टुपकी लगा रहे हैं, टुपकी लगाई और फिर वापस आ गए। पर अव्यक्त स्थिति माना उसके अंदर समा गए, खो गए। मैं प्रेम स्वरूप आत्मा प्रेम के सागर में समा गई। तो समाना माना और कुछ दिखाई नहीं देता है। जैसे सागर के अंदर कोई समा गया तो उसको आगे पीछे ऊपर का कुछ दिखाई नहीं देगा, वो सिर्फ पानी 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 दिखाई देगा। या जो सागर के अंदर कुछ जो कुछ है, बाहर की वस्तु उसको नहीं दिखाई देगी। तो ज्ञान सागर, शांति सागर, प्रेम सागर, जितने बाबा के गुण हैं, एक एक गुण की गहराई में जाना, जैसे उसमें डूब जाना, उसको कहेंगे लवलीन स्थिति, उसको कहेंगे समाना। और उसका दूसरा पहलू है कि उन गुणों को अपने अंदर समाना। एक है खुद को उस गुणों के सागर में समाना, और दूसरा है उन गुणों को अपने अंदर समाना, जिसको कहेंगे एकाग्रता की शक्ति। एकाग्रता की शक्ति क्या है? मिसाल देते हैं ना हम लोग, जैसे सूरज की किरणें हैं, उनको किसी कागज पर केंद्रित करना है, तो केंद्र पर केंद्र बिंदु बनाते हैं ना, तो केंद्र पर तब वो केंद्रित होगी किरणें जब एक कॉन्वेक्स लेंस होगा, वो लेंस के थ्रू वो किरणें केंद्रित होगी, और वो केंद्र पर एक कागज रखो तो वो जलने लगता है। पर किस आधार पर जलने लगा? जब सारी सूर्य की किरणें उस कॉन्वेक्स लेंस से केंद्रित हुई। तो ये एकाग्रता की शक्ति है। तो एकाग्रता की शक्ति माना एक एक गुण की गहराई में जाना। अब शांति की गहराई में चले गए, जैसे मैं शांत स्वरूप आत्मा शांति के सागर में समा गई, खो गई। संकल्प बंद, अनुभूति आरंभ। विचार सागर मंथन रूरिहान में संकल्प है, पर मन का शुद्धिकरण कर रहे हैं। संकल्प भी है पर शुद्ध होते जा रहे संकल्प। विचार सागर मंथन में कभी अशुद्ध, कभी व्यर्थ, कभी शुद्ध, ये मिक्सचर होता रहता। पर रूरिहान में वो अशुद्ध खत्म, व्यर्थ भी खत्म, शुद्ध विचार मन में चलते हैं, मन का शुद्धिकरण होता है। और इतने फिर धीरे धीरे वो ऐसे शुद्ध हो गए जो बाबा के सिवाय और किसी की भी याद नहीं। शिव बाबा की याद, वो सत्यम शिवम सुंदरम। हम कई बार कहते हैं, कौन सी चीज आकर्षित करती है दुनिया में? जो सत्य चीज होगी। अब नकली माल है तो आकर्षित करेगा क्या? सच्चा, सच्चा सोना चाहिए, सच्चा घी चाहिए, सच्चा। हाँ भाई, ये सच्चा है, कहीं मिलावट तो नहीं है। तो सबसे सच्चा कौन? सबसे सच्चा कौन? शिव बाबा। इनसे और सच्चा कौन होगा? सच्चा पातशाह कहते हैं, सत्य, परमात्मा को सत्य कहते हैं। तो जब सत्य आकर्षित करता है, सबसे ऊंचा सत्य तो एक परमात्मा ही है, तो और क्या चीज आकर्षित करेगी? एक सत्य का आकर्षण मिल गया तो। फिर शिवम, शिवम, शिवम माना कल्याणकारी। शिव बाबा इतना कल्याणकारी है, मुझे आत्मा का इतना कल्याण किया, तो और किसको हम याद करेंगे? जिसने हमें सब कुछ दिया, उसके सिवा और किसको याद करेंगे? और सुंदरम, सुंदर चीज आकर्षित करती है। तो यहाँ तो गुणों की सुंदरता है, इनसे और सुंदर क्या होगा? भगवान से सुंदर। इसलिए बाबा कई बार हुसैन कहते, हसीन हुसैन, हुसैन का घोड़ा। हाँ, ब्रह्मा बाबा। तो ये सुंदरता की विशेषता माना गुणों की सुंदरता। तो एक एक गुण का मनन करके, चिंतन करके, मंथन करके धीरे 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 उस गुण की गहराई में चले जाओ।
और जैसे उस गुण की गहराई में गए वो स्वरूप बन गए। तो जैसे किरणें फोकस होकर के उस वहाँ केंद्र पर जो बिंदु बन जाता है, माना इतना शक्तिशाली सूर्य पर उसका प्रतिबिंब इतना सूक्ष्म होता है और वो कागज को जला डालता है। तो एकाग्रता की शक्ति, वो लवलीन स्थिति, वो हमारे विकर्मों को भस्म करेगी। पाप कर्म खत्म होंगे, जिसको बाबा ज्वालामुखी योग कहते हैं। और वही स्थिति का जो संपन्न स्वरूप है, हाँ, वो है बाप समान। तो वो प्रतिबिंब सूर्य का वो बिंदु के रूप में आया, तो बिंदु को सिंधु में समा लिया और फिर सारा सिंधु बिंदु में समा गया। यही कहेंगे ना, शिव बाबा सिंधु, शांति का सिंधु, और वो सिंधु किस में समा गया? बिंदु में। इसी को कहते आत्मा सो परमात्मा। आत्मा परमात्मा में विलीन हो गई, फिर आत्मा सो परमात्मा बन गई। और बाबा कहते आत्मा तो परमात्मा बनती नहीं, न कोई लीन होती आत्मा। आत्मा भी अविनाशी है और परमात्मा भी अविनाशी है, पर ये विलीन अवस्था है। प्रेम में खो जाना, शांति में खो जाना, उस शक्ति में खो जाना, और फिर वो कंप्लीट स्वरूप बन जाना, जिसको कहेंगे संपन्न और संपूर्ण। और बाबा कहते अगर वो 1 सेकंड के लिए भी अनुभव किया ना, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचे, बिंदु बन गए, सारा सिंधु बिंदु में समा लिया, बाप समान हो गए। वो 1 सेकंड की भी अनुभूति, जिससे विकर्म विनाश हुए, उसके बाद इतना हल्कापन महसूस होगा, जो गीत में भी सुना, प्रेम के सागर में का वो रस पा लिया तो फिर और रस कोई अच्छा नहीं लगता है। जैसे कोई मीठी चीज़ खा ली और मीठे के ऊपर फिर कोई नमकीन खाया तो क्या लगेगा? कैसा लगेगा? हाँ, फीका फीका लगेगा। तो मीठा सबसे हाईएस्ट, ये टेस्ट बड्स जो होते हैं ना, जीभ पर ही है मिठास या खटास, जो भी सब जीभ पर ही है। और वो अगर मिठास के बड्स उनको उत्तेजित किया और वो एक्टिव हो गए, तो दूसरे सब डल हो जाते हैं, वो मिठास ही मुख में रहती है। इसलिए बाबा कहते तुम प्रेम के सागर में, वो मिठास के सागर में खो गए तो और कोई रस भाएगा भी नहीं। हमने मीठा खा लिया, फिर कोई देवे ना नमकीन, नहीं नहीं मैंने गुड़ खा लिया है हाँ मैंने लड्डू खा लिया है, मैंने मीठा खा लिया, अब इसके ऊपर मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो उस मुख में वही स्वाद है। इसीलिए और कहीं भी आंख डूबेगी नहीं, कहीं भी जाएगी नहीं। अगर मन जाएगा भी ना तो फिर याद आ जाएगा, बुद्धि मन को अपने वश में फिर कर लेगी, क्योंकि बुद्धि तो बाबा कहते सबसे, जैसे आपने जन्म लिया बाबा ने सद्बुद्धि दे दी आपको। ज्ञान क्या है? ज्ञान से सद्बुद्धि मिली, तीसरा नेत्र मिल गया, और वो सद्बुद्धि मन को चलाएगी। अज्ञान काल में क्या है? इंद्रियां मालिक है, वो मन को चलाती है, और मन फिर बुद्धि को दबाता है। तो इंद्रियां मालिक बन करके मन को चलाती है, मन इंद्रियों के वश हो गया, और फिर बुद्धि मन के वश हो गई। ठीक है, मन तुमको जो चाहिए करो, जो चाहिए करो। माँ बाप बच्चे को समझाएंगे, नहीं समझता, अच्छा बच्चे जो चाहिए करो, क्या कर सकते। तो बुद्धि मन को कहती है अच्छा जो चाहिए, फिर मन तो है ही चंचल, वो इंद्रियों का गुलाम बन जाता है। इसलिए कहा जाता है ना, सोच समझ कर कर्म करो। कर्म करना ये 3rd स्टेज होनी चाहिए। सोचो, मनसक का काम सोचना, बुद्धि का काम समझना, फिर करना। लेकिन बीच में मन बुद्धि को चलाया ही नहीं,
सीधा कर्म किया, एक्सटेम्पो जिसको कहते हैं, तुरंत बिना सोचे समझे, वो इंद्रियां करती है। इसलिए मन बुद्धि पहले ही चाहिए, सोच समझ कर कर्म करो। कर्म थर्ड स्टेज होनी चाहिए। इसलिए बाबा कहते बुद्धि को यूज करो। बुद्धि को यूज करो माना ये कर्म जो मैं करने जा रहा हूं इसका नतीजा क्या होगा, परिणाम भी सोचो। ये है तराजू, बुद्धि की तराजू। तो इसीलिए बाबा हमें क्या कहते हैं कि इस मन को पहले स्वच्छ करो, फिर बाबा के गुणों का गायन करो, संबंध जोड़ो, एक एक गुण का वर्णन करो, और बाबा के धीरे धीरे प्रेम में ऐसे खो जाओ जो संकल्प बंद अनुभूति शुरू। और उस अनुभूति के गहराई में जाते जाते सागर में जैसे बिंदु सिंधु में समा गए और कुछ दिखाई न दे, और इतने तक कि सिंधु बिंदु में समा जाए, प्रतिबिंब बन गया उस ईश्वर का, संपन्न और संपूर्ण बन गया। तो अभी लवलीन स्थिति का अनुभव करना है। एक एक गुण की गहराई में जा करके उस गुण के सागर में खो जाओ, और उस लवलीन स्थिति का अनुभव करने के बाद फिर और कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। कहीं भी आंख नहीं डूबेगी, कहीं भी कान नहीं जाएंगे, कहीं भी ये होंठ कुछ ऐसा व्यवहार नहीं करेंगे, बोलेंगे नहीं, ये इंद्रियां इतनी शीतल हो जाएगी, और वो अनुभूति फिर खींचती रहेगी। लगेगा फिर से अनुभव करें, फिर करो, सहज आपके हाथ में। इसलिए बाबा कहते अशरीरी बनो। पहले बाबा कहते देही अभिमानी बनो। देही अभिमानी फर्स्ट स्टेज है। मैं देह से न्यारी आत्मा या भ्रकुटी के मध्य विराजमान इन इंद्रियों का मालिक, ये है देही अभिमानी स्थिति। फिर देही अभिमानी स्थिति के बाद फिर विदेही स्थिति, बाबा उसका भी वर्णन करते हैं। राजा जनक की तरह विदेही स्थिति, सब कुछ है लेकिन फिर भी मेरा कुछ नहीं, जनक राजा की तरह, ये विदेही स्थिति है। और उस विदेही स्थिति में जैसे मन बुद्धि न्यारा होता गया, और फिर अशरीरी स्थिति, जैसे शरीर से भी मर गए, और वो अशरीरी स्थिति ही वास्तव में अव्यक्त स्थिति है। अशरीरी कहो, अव्यक्त कहो, लवलीन कहो, ये सब उस अव्यक्त स्थिति के ही अलग अलग शब्द है। और वो अशरीरी अवस्था से फिर बिंदु रूप, बिंदु अवस्था, एकदम उस बिंदु में सारा सिंधु समा गया और सब विकर्म विनाश हो गए, आत्मा का शुद्धिकरण हो गया। अब इसको अपने अपने मनन चिंतन में ला करके इसको और भी आप रिफाइन कर सकते हो, और उसमें बाबा कहते खेलते रहो, सागर में खेलते रहो। सागर में खेलते हैं ना, ये भी विचार सागर मंथन के खेल में खेलते रहो और फिर उसका स्वरूप बन जाओ। ठीक है, तो अभी हम बैठेंगे उसी स्थिति में।